नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति। रही नजर आते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। गदरपुर थानाध्यक्ष ने कोरोना वायरस के चलते लोगों से की अपील। जी हां, गदरपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए इससे बचाव के लिए थानाध्यक्ष जसविंदर सिंह ने लोगों को अपील करते हुए कहा कि हम काम पर हैं आपके लिए और आप घर पर रहें हम सबके लिए। इसके साथ ही कुछ बातों का विशेष ध्यान देने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि इससे बचने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आम लोगों की आवाजाही के चलते कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों से हाथ धोकर ही कार्यालय में प्रवेश करने की अपील की है। इसके साथ हैंड वॉश, साबुन एवं सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। थानाध्यक्ष ने बताया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक दूसरे को इससे बचाव करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए जरूरी एहतियात बरतने की अपील की है और कहा है कि ज्यादा आवश्यक भीड़ लगाकर थाने में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर जरूरी हो तो आए, अन्यथा मेरे कांटेक्ट नंबर पर ही संपर्क कर अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। देखिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शाहनूर अली की रिपोर्ट। हमारी गदरपुर की सम्मानित जनता को ये अपील और निवेदन है कि वो आवश्यकता पड़ने पे घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह पे प्रॉपर मास्क लगाएं और सदैव अपने हाथ को सैनिटाइज करें। सैनिटाइज से जो है उन्हें पोंछें, साफ करें, अपने सदैव हाथों को धोएं और किसी अनावश्यक वस्तु को ना छुएं। यदि वो थाने पर अपनी शिकायत लेके आते हैं तो थाने पे भी मास्क लगा के आएँ और अपने आप को सैनिटाइज करके ही आएँ। उसके अलावा हमारा अपने थाना स्टाफ से भी ये निवेदन है कि सभी लोग जो है वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपने मुंह पे मास्क लगाएंगे और जनता से वो एक उचित दूरी बना के संवाद करेंगे। हमारे द्वारा ये सबसे ये भी निवेदन किया गया कि अगर ज़रूरत हो तो आप हमें फ़ोन से बता दीजिए। फ़ोन स्तर पे भी हमारे द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है उसी अवस्था के अंदर थाने पे आए, वरना अनावश्यक थाने पे आने की जरूरत भी नहीं और समूह में किसी भी रूप में ना आए। इसकी समस्या है, वास्तविक रूप से वही है। दूरभाष नंबर मेरा खुद का नंबर है 9411112907। ये सदैव खुला रहता है। यदि किसी को इस प्रकार से किसी मरीज के बारे में जानकारी है या कोई और जानकारी लेनी है हमसे तो उस संबंध में हमसे बात कर सकते हैं। वाराणसी के थाना फूलपुर के अंतर्गत पिंडरा के रमईपुर गांव में रामलाल उर्फ लाले पटेल की सुबह 6:02 पर घर से निकलकर एक छोटा सा मंदिर में पूजा करने के लिए गए और उसी दौरान बाइक से सवार कुछ लोग आए, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के दौरान गांव के लोग आक्रोशित हो गए। फिलहाल पुलिस प्रशासन इनकी विवेचना कर रही है। फूलपुर वाराणसी से हमारे संवाददाता सिकंदर की रिपोर्ट। माता जी बता सकती है, बता सकती है, बोलो कैसा गोली लगा है? गोली भैया 3 आवाज भइलो, एक काने में लगल बा, एक यहाँ लगल, एक गर्दन में पुराना लगल। दुश्मनी कोई से था? पुराना दुश्मनी कोई से था? हम कैसे बताए? दुश्मनी छानबीन बड़ा पुलिस सवेरे से कह के लेके गए, पहले छानबीन कैले। खोज ले पहले, जब गड्डिया पौला भैया तो छानबीन कुल खत्म हो जाई। सुरेंद्र प्रधानो मर गईले, हमारे सबके इधर तो 2 केस गांव में हो गल, कवर पुलिस छानबीन कैले। ऐसा इहो करी, गड्डी सब ने पाई बा चल जाइबा। अब ये उम्र में उनसे दुश्मनी को कौनो नहीं रहला, लेकिन अब भाई ये दुश्मनी तब आपस का। कब बजे चला था माता जी? 6 बजे? हाँ 6 बजे का बात है। 6:02 माता जी आप बता सकती हैं क्या बता? कब बजे चला था गोली? तुम्हारा नाम क्या है? 2:06। अरे 6:02। अपना नाम बताइए। अरे भैया तुम्हें क्या देखा ले? 6 बजे 6 मिनट के 2 मिनट का गोली मार ले। कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? चतुर्भुज। अरे रमई। पंजाब के गुरदासपुर हरीमाबाद में पंजाब सरकार की ओर से गरीब परिवारों को देने वाली गेहूं के मूल्यों पर की गई कटौती। पर्चिया गांव के सरपंच मंजीत सिंह और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की हाजिरी में कहा कि जो हर परिवार को पूरी सप्लाई कर सके। सरपंच मंजीत सिंह का कहना है कि जिनके पुराने कार्ड हैं उनको सप्लाई की जाएगी, जिनके नए कार्ड बने हैं उनकी सप्लाई अभी नहीं की जाएगी, क्योंकि उनकी गेहूं अभी तक नहीं आई है और जब गेहूं आ जाएगी तो उनको भी उनके राशन कार्ड पर सप्लाई की जाएगी। किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं की जाएगी। लोगों का कहना है कि हमें समय पर ही सप्लाई की जाती है, हमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती है। गुरदासपुर पंजाब से हमारे संवाददाता इकबाल वालिया की रिपोर्ट। मेरा नाम मुंशी राम जी, मैं पिंड दा वसीन हाँ।
ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਹਰੀਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਹਰੀਮਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा। और आज ग्राम लखनऊ में आत्मा परियोजना विकास खंड गदरपुर पशुपालन विभाग के तहत 1 दिवसीय पशुपालन परीक्षण कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में डॉक्टरों की टीम के द्वारा किसान भाइयों को पशुपालन, कृषि और मुर्गी पालन के तहत जानकारी दी गई। सभी किसान भाइयों ने बड़े ही ध्यान से भावपूर्ण इस जानकारी को सुना और इस शिविर का लाभ उठाया। डॉक्टरों की टीम पहुंचने पर पूर्व सभापति रविंद्र सिंह ने ग्राम में स्वागत किया। जानकारी देने वाले डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर रविशंकर झा, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अनिल सैनी और देवव्रत राय आदि लोग शामिल रहे। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शाहनूर अली की रिपोर्ट। कृषि एवं प्रौद्योगिक प्रबंध अभिकरण द्वारा पोषित विकासखंड गदरपुर जनपद उधम सिंह नगर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर झा के द्वारा आयोजित इस कृषि गोष्ठी में आज कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना, आगामी फसलों में कौन सी कृषि तकनीकी अपनाएं, पशुपालन में हम पशु प्रबंधन कैसे करें कि अधिक से अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन कर सकें, हम कैसे फसल उत्पादन अच्छा कर सकें, कैसे हम मिट्टी की जांच कराकर अपनी मिट्टी को में की उर्वरकता और उत्पादक क्षमता को बढ़ाएं, इन्हीं सब विषयों जैसा कि गोष्ठी में बताया गया कि अगर जानवर कोई समस्या आती है उसके लिए सबसे पहले तो आपके नज़दीक में जो पशु चिकित्सालय है वहाँ संपर्क करना चाहिए। और मुख्य बात यह है कि समय समय पे कृमिनाशक अगर दवाई हम दे रहे हैं और जो टीकाकरण है, जो शेड्यूल टीकाकरण अगर वो हो रहा है तो काफ़ी हद तक हम बीमारियों पे कंट्रोल कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई समस्या आती है, जैसे कि अभी बातें हुई थी कि समय पे आती है या सिस्टमिक कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। वहाँ पे चिकित्सा उपलब्ध है, पशु चिकित्सक उपलब्ध है और समय पर चिकित्सा उपलब्ध हो जाए। जैसा कि अभी हमारे किसान भाइयों के साथ हुई गोष्ठी में विस्तार से बताया गया है कि पशुपालन के अंतर्गत अगर कोई मुर्गी उत्पादन करना चाहता है तो उसमें ये मुर्गी उत्पादन कई तरह से हो सकती है, मांस के लिए, अंडों के लिए, दोनों के लिए या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण लेके ही इस व्यवसाय को शुरू करना चाहिए, जिसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो बैकयार्ड पोल्ट्री यानी गृह उपयोगी मुर्गी पालन को शुरू में करवाता है। इसके अलावा हमारे ज़िले में पंतनगर विश्वविद्यालय है जहाँ कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज है जो बहुत बड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। अगर मुर्गियों के पालन के प्रशिक्षण सही तरीके से दिया गया है तो उनके पालने में ज़्यादातर कोई समस्या नहीं आती है और जो समय समय पे कोई बीमारी वगैरह आ जाती है तो उसको सलाह लेके डॉक्टर से नियंत्रण कर लिया जाता है। अन्यथा अगर कोई भयानक बीमारी है, कोई परेशानी आती है तो कृषि विज्ञान केंद्र तथा पंतनगर विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सालय में जाकर आप अपनी सलाह लेकर उसके आगे मुर्गियों को स्वस्थ रख सकते हैं। किसानों को बड़ा लाभ हुआ और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसानों को अच्छी फसल के लिए, जानवरों की अच्छी सेहत के लिए आगे भी हमारे डॉक्टरों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आज 20 किसानों को यहाँ पे गोष्ठी में जानकारी दी गई और जानकारी का काफ़ी लाभ जो है वो हमारे किसानों को। आजमगढ़ के देव गांव में कपिल चौरसिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है कि 22 मार्च को लगने वाले कर्फ्यू पर जनता उनके आदेश का पालन करे और कोरोना से बचने के लिए जागरूक जनता हो। देखिए आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम कपिल देव चौरसिया, पूर्व प्रधान चप्पा देव। अच्छा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है
जनता कर्फ्यू का जो है आदेश किया 22 मार्च को, इस पर आप क्या कहेंगे? हम उनके समर्थन में हैं जी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा जो है बोला इस बंदी के लिए, कर्फ्यू के लिए, और सब लोग सुरक्षित रहेंगे, मेरा देश सुरक्षित रहेगा, मेरे जो गांव गिराक जितने लोग अगर कहना मानते हैं तो सभी लोग सुरक्षित रहेंगे कोरोना से। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है और बहुत अच्छा उनका। हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि सुबह जो है 7 बजे से और जो है रात को जो है 9 बजे तक, हाँ 9 बजे रात तक जो है आप लोग घर से बाहर ना निकले, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? हाँ, तो हम लोग इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे जी, और जनता के बीच में जाएंगे भी और सबसे निवेदन भी करेंगे कि आप लोग उनका सहयोग करिए। मेरा राय। ये थे अभी के समाचार। आए कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ।